हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे भौतिक विज्ञान के जो चैप्टर नंबर 2 है उसके महत्वपूर्ण निगमन यानी कि डेरिवेशंस और महत्वपूर्ण थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, चाहे बिहार हो, छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी, यूपी, इन सभी राज्यों में जो महत्वपूर्ण डेरिवेशंस एंड थ्योरी आते रहते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसके अंतर्गत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 यानी कि स्थिर वैद्युतिकी के सारे महत्वपूर्ण डेरिवेशंस कितने मार्क्स के आते हैं और थ्योरीज कितने मार्क्स के आते हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्थिर वैद्युत धारिता, जिसके अंतर्गत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिसमें महत्वपूर्ण हमारा डेरिवेशंस होगा जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन हम जिसको आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारा है संरक्षी बल किसे कहते हैं, ये 2 मार्क्स में आता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है विद्युत विभव एवं विभवांतर, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, 2 मार्क्स में आता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है विद्युत विभवांतर, ये भी हमारा महत्वपूर्ण ही है। उसके बाद बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ये हमारा 3 से 4 मार्क्स में आता है। उसके बाद जो वेरी मोस्ट आईएमपी डेरिवेशंस है जो हर बोर्ड में आता है, जो कह रहा है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, ये हमारा 5 मार्क्स या 4 मार्क्स में जरूर आता है। चाहे यूपी हो, बिहार हो, हर राज्य में आता रहता है, रिपीट होता रहता है। अगली साल भी अभी यूपी में आया था, यानी कि 2023 में आया था यूपी में, बिहार में भी आया था। इस तरह से डेरिवेशंस आते रहते हैं, हर राज्य में आते रहते हैं। इसलिए हमें डेरिवेशंस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और आंकिक प्रश्न भी आते रहते हैं हर चैप्टर से, 3 से 4 आंकिक प्रश्न बनते हैं और 3 से 4 डेरिवेशंस जो अथवा में भी आ सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है आवेश निकाय के लिए विद्युत विभव, यानी कि किसी भी आवेश के निकाय के लिए विद्युत विभव पूछ लेगा, आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं विभव पूछ लेगा, विभव किसे कहते हैं, ये 2 मार्क्स में आता है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा समविभव क्या होता है, क्वेश्चन में सीधे पूछ लेगा समविभव किसे कहते हैं, या समविभव पृष्ठ के कितने प्रकार होते हैं, और समविभव पृष्ठ के गुणधर्म को डिफाइन कीजिए। ये 3 से 4 मार्क्स में ये भी आ सकता है। अगर गुणधर्म की बात करेगा तो उसको हमें 1 से 4-5 गुणधर्म लिखना पड़ते हैं, जो एक मार्क्स में बनाकर हम उसको 5 मार्क्स में लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध, यानी कि ये भी 5 मार्क्स में ही आता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर राज्य के लिए। 4-5 राज्य में ये मिक्स आता रहता है, चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड, इन सभी राज्यों में ये मिक्स आता रहता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं 4। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है निकाय की स्थितिज ऊर्जा, पूछ लेगा निकाय की स्थिति ऊर्जा किसे कहते हैं, जो 2 मार्क्स में जरूर आता है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा है बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ये भी हमारा मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, जो 3 से 4 मार्क्स में आता रहता है। उसके बाद पूछेगा चालक स्थिर विद्युत की क्या होता है, या चालक के भीतर स्थिर विद्युत की क्या होता है, या आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर परीक्षण क्या होता है, ये हमारा 3 से 4 मार्क्स में जरूर आता है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा प्रावैद्युत एवं ध्रुवण चालक क्या होता है, या प्रावैद्युत पदार्थ क्या होता है, ये 3 से 2 मार्क्स में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं ध्रुवित प्रावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, ये भी 2 मार्क्स में आता है। उसके बाद जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है या उपस्थित होता है, उसके लिए ये भी हमारे थ्योरीज हैं जो 2 या 3 मार्क्स में ही आते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है अध्रुवित प्रावैद्युत पदार्थ, वो भी हमारा 2 मार्क्स में आता है। उसके बाद अगला पॉइंट है जो वेरी मोस्ट आईएमपी है, वो धारिता क्या होता है, या संधारित्र क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र, जो 4 से 5 मार्क्स में आता है और हर बोर्ड में आता है। अब अगली बार एमपी बोर्ड में भी यही क्वेश्चन एज इट इज आया था। उसके बाद संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, या संधारित्र का संयोजन क्या होता है, ये सभी मोस्ट आईएमपी डेरिवेशंस एंड थ्योरी हैं। उसके बाद आ जाएगा समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, या संधारित्र में संचित ऊर्जा, ये भी मोस्ट आईएमपी डेरिवेशन है। ऊर्जा घनत्व पूछ लेगा, या क्वेश्चन में पूछ लेगा ऊर्जा की हानि किस तरह होता है। उसके बाद वान डी ग्राफ या जनरेटर सिद्धांत के बारे में पूछ लेगा, जो 5 नंबर में आता है। ये सभी हर बोर्ड्स में रिपीट होते रहते हैं, चाहे यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, और इसके अलावा आंकिक प्रश्न भी बनते हैं।